नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह, आपका अपना सेफ्टी प्रोफेशनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एमएसबीटी से अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट निकाल सकते हैं जिस कॉलेज से आप एडीआईएस करना चाहते हैं। सारे एडीआईएस कॉलेज की लिस्ट जो एमएसबीटी से एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है, उस कॉलेज की लिस्ट मैं आज आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो एफिलिएटेड अभी हैं या नहीं हैं। एक सारी लिस्ट निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद एफिलिएशन भी आपको चेक कराऊंगा कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं, कैसे एक कॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एमएसबीटी अप्रूव्ड है या नहीं। क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉल आते होंगे कि आप हमारे यहाँ सर एडमिशन ले लीजिएगा और हम एमएसबीटी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, आप हमारे यहाँ से अगर करोगे तो आपको कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको उस प्रोसेस में क्या क्या करना है, कैसे वेरिफिकेशन करनी है, वो सारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको MSBT ADIS टाइप करना है गूगल पर। मैं आपको वो दिखा देता हूँ करके, MSBTE ADIS। ठीक है, जब आप इस तरीके से टाइप करोगे और सर्च करोगे तो आपके पास एक ये स्लाइड डाउन करने के बाद एक लिस्ट आएगी। ये मैंने लिंक वैसे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे इस वीडियो की तो लिंक डाली हुई है। ये है msbt.org.in फाइल एफ को इन्फो ब्रोचर। ओके, तो आप इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप इस लिंक को फ़ोन से ओपन करोगे तो पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप इसको सिस्टम में करोगे तो ये इस तरीके से पीडीएफ ओपन होके आएगी। ठीक है, इस पीडीएफ में सारी लिस्ट मिल जाएगी। इसका मैं बता देता हूँ, ये जो ब्रोचर है ये 2017-2018 का है। इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी अपडेट नहीं किया हुआ इन्होंने, अपडेट करके कोई लिस्ट लेटेस्ट नहीं डाली है, तो ये पुराना ही है। इसमें से आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा कितने कॉलेजेस हैं, उसके बाद आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो ADIS MSBT अप्रूव्ड है या नहीं है, एफिलिएटेड है या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस आगे देखते हैं। पहले लिस्ट में देख लेते हैं किस तरीके से ADIS के कॉलेज सर्च करने हैं, क्योंकि MSBT एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। इसमें टेक्निकल एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज होंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होगा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में बीटेक हो जाता है, एमटेक है, ठीक है, जितने भी आईटी के हो जाएंगे, कई सारे इसमें कोर्सेज, तो बहुत कोर्सेज़ की लिस्ट है। तो उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो कि वो कॉलेजेस कौन से हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं। ठीक है, ये ओपन होके आ चुका है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है 2017-18 का ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ पे जाना है। ये मराठी लैंग्वेज है तो ये सबको समझ में नहीं आएगी, तो इंग्लिश में चेक कर लेते हैं, है ना। तो उसको स्लाइड डाउन करते जाना है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये पेज नंबर आपका पेज नंबर रहेगा 17 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको ये दे रखा है लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, इसमें पहला आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर डिज़ाइन, ये अपने से रिलेटेड नहीं है। सेकंड वाला भी नहीं है, तो ये रखा ये है आपका पेज नंबर 18 पे, ग्रुप 3 में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी। ठीक है, पेज नंबर 18 है, पेज नंबर 18 आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी कॉलेज की लिस्ट है। अब इसमें आपको ये चेक करना है, ये कोर्स कोड दे रखे हैं, ये कोर्स के नेम है, एंट्री क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन इन ईयर्स, पैटर्न ऑफ द कोर्स। ठीक है, सारी डिटेल दे रखी है इसमें। आप जब जाते हो, कई आपने वीडियो देखनी है कि हमको क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी साल का कोर्स है, फुल है, ईयरली है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो कोर्स कोड आपको पता करना है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कौन सा है। ये पहला जो है डिप्लोमा इन फायर सेफ सर्विसेज इंजीनियरिंग का है, तो ये 2 साल का है जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। इसका कोर्स कोड FR है, कोर्स का नाम ये है। इसमें ये जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, HSC एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट और पास्ड इन एनी ट्रेड ऑफ ITI ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल की ITI पास की हो तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 साल का है, ईयरली इसके एग्ज़ाम रहेंगे, और ये फुल है, यानी फुल बोले तो ये फुल टाइम कोर्स है। इसको आप करस्पॉन्डेंस में नहीं कर सकते और रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें कई सारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज़ हैं।
इसमें कि आपका जो 6 नंबर का कोर्स है डिप्लोमा, वो एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, और इसका जो कोर्स कोड है वो आईटी है। आपको आईटी याद रखना है। कई कॉलेजेस हैं जो इसी नाम से आप सर्च कर सकते हो, उसमें कॉलेज का नाम होगा, उसमें ये चीज़ नहीं लिखी होगी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसमें सिर्फ कोर्स कोड लिखा होगा कॉलेज के सामने। तो आपको आईटी ध्यान रखना है कि इसका जो कोर्स कोड है वो आईटी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टडी का रहेगा वो इसमें आप चेक कर सकते हो। एनी साइंस ग्रेजुएट, कोई भी बीएससी एमएससी है, ठीक है, ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस बीडीसी है, या फिर ग्रेजुएट इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है ओटी है, ग्रेजुएट इन साइकोथेरेपी है पीटी है, ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं आगे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। तो अभी हम मेन फोकस करते हैं कॉलेजेस को कैसे चेक करना है, कॉलेज को कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स है, ईयरली इसका एग्ज़ाम होगा, और फुल टाइम कोर्स है, रेगुलर है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कॉलेजेस की लिस्ट के कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो इसको प्रोवाइड करती हैं, जो इसको डिप्लोमा की क्लासेस कराती हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे आ जाते हैं, उसका ही पेज नंबर मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलते हैं नीचे। ये पेज नंबर आपको स्टार्ट करना 34 से। 34 पे दे रखा है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। तो एमएसबीटी के अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज में दे रखे हैं सारे, ठीक है। अब ये जो कोर्सेज ऑफर्ड, ये जो साइड दे रखी है राइट साइड में कोर्सेज ऑफर्ड, तो इसमें देखो सीजे दे रखा है, आईडी है, एएक्स है, एलएक्स है। तो ये कोर्स कोड है, इसमें वो नहीं दे रखा कि आप कौन सा कोर्स है, वो कोर्स कोड से आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो जैसे इसमें दे रखा है IT60, ये कॉलेज है। जैसे CLI हो गया, आपको CLI सबको पता होगा, CLI कॉलेज के बारे में, CLI RLI के बारे में। तो CLI एक अपने इंडिया के अंदर सिर्फ एक कॉलेज है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और RLI की फुल फॉर्म होती है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो अपने पास जो इंडिया में है RLI वो 5 हैं, और एक CLI है जो MSBT के अंडर में आता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आता है ये CLI, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ IT कोर्स कराता है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ADIS कोर्स ही कराता है ये CLI, ठीक है। और जो इसके सामने 60 दे रखा है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, IT60 का मतलब क्या है। तो 60 का मतलब होता है कि इस कॉलेज के अंदर आपको 60 सीट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 60 स्टूडेंट्स एक बार में 1 साल में एडमिशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इसलिए है CLI की, क्योंकि बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं, और आसपास का पूरा जोन कवर करता है ये साउथ में, ठीक है। तो इसमें देखो ये दे रखा है DTE कोड और MSBT कोड। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। पहले कॉलेज चेक कर लेते हैं। ये CLI कॉलेज है, ठीक है। IT50 में दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी 002 वास्तु रेजिडेंसी बिहाइंड नैन्सी कॉलोनी, ठीक है। और भी हैं इसमें, ये भी है देवी महालक्ष्मी कॉलेज, इसमें 120 सीट हैं, 120 सीट्स आर अवेलेबल इन दिस कॉलेज, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट IT60, ठीक है। ये है JPSPS इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये सिर्फ ADIS कराता है, ठीक है। ये भी है, इसमें 90 सीट्स अवेलेबल हैं। ये थाने बेलापुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ठीक है। ये IT30, इसमें सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज में मिल जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं हैं, मतलब 15-20 के आसपास कॉलेज मिल जाएंगे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी ADIS का कोर्स कराते हैं, ठीक है। ये भी एक कॉलेज है। ऐसे इसमें आप सिर्फ इस चीज़ में मिलेगा, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे वो चीज़, ठीक है, क्योंकि ये वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज है, वोकेशनल आप कर ही नहीं सकते ADIS। तो आपको जो मिलेगा अपने से रिलेटेड वो रहेगा आपका पेज नंबर 34 से लेकर पेज नंबर 36 तक, ठीक है। 34, 35, 36 इन 3 पेज में आपको ADIS के जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको वेरीफाई क्यों करना है जब इसमें लिस्ट में दिया हुआ है। तो इसको वेरीफाई इसलिए करना है क्योंकि जो ये लिस्ट दी हुई है कॉलेजेस की वो 2017 से 2018 की है। जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में ऊपर लिखा हुआ है ये 2017 से 2018 का है। तो 2017 से 2018 सेशन के बाद तो अब तो कई सारे कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो डीएफिलिएट कर दी हुए MSBT ने। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि वो अभी तक एफिलिएटेड हैं, अभी भी वो चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डीएफिलिएट कर दिए हों लेकिन फिर भी वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हों, जो कि बाद में वैलिड नहीं रहेंगे, इलीगल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है।
अब आ जाते हैं डीटी कोड पर, ठीक है। अब आपको कन्फर्म वेरिफिकेशन करने के लिए डीटी कोड और एमएसबीटी कोड पता करना है। अब ये इसका क्या काम है, अगर आपके पास किसी कॉलेज का फ़ोन आता है या फिर आप किसी कॉलेज को फ़ोन करते हो कि सर मुझे ADIS करना है एमएसबीटी से एफिलिएटेड कॉलेज से, अगर आपका एमएसबीटी से एफिलिएटेड कॉलेज है तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अगर उसने कह दिया कि आप एडमिशन ले लीजिएगा सर, हमारा कॉलेज एमएसबीटी से अप्रूव्ड है, तो आपको सबसे पहले क्या पूछना है उससे, सर आप मेरे को अपना एमएसबीटी कोड और डीटी कोड बता दीजिएगा, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। उससे आपको ये दोनों कोड पूछने हैं कि आपका डीटी कोड क्या है और एमएसबीटी कोड क्या है, ठीक है। दोनों इसलिए पूछते हैं, क्या पता वो डीटी कोड किसी और कॉलेज का बता दे और एमएसबीटी कोड किसी और कॉलेज का बता दे, क्योंकि वो फेक हो, ठीक है। अब आपने उसने बता दिया, आपने यहाँ वेरीफाई कर लिया कि चलो ये तो ठीक है, डीटी कोड भी ठीक है और एमएसबीटी कोड भी ठीक है, तो इसको वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं, CLI से इसको काउंट कर लेते हैं। ऐसे CLI है हमारी, इसका डीटी कोड है 414, ठीक है, और इसका एमएसबीटी कोड भी 414 ही है। अगर आप वहाँ टाइप करोगे तो जीरो डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 414 ही काउंट होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, आपको एमएसबीटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। एमएसबीटी सर्च कीजिएगा, सिर्फ एमएसबीटी सर्च कीजिएगा, बाकी कुछ सर्च नहीं करना है। एमएसबीटी डाल के एंटर कर दीजिएगा तो सबसे पहले वेबसाइट जो खुलेगी msbt.org.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका जो होम पेज खुल के आएगा उसके बाद में सारी डिटेल आपको पता करनी है। ये खुल के आएगा होम पेज इसका, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप कहाँ कहाँ सर्च करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट्स में जाना है, ठीक है। आज की डेट है, जब दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 23/6/2022 है। तो इसमें जो सर्च एनुअल ईयर 2021 टू 2020 2021 टू 2022 2021 से 22 तक का दे रखा है, ठीक है। अभी जो सीज़न चल रहा है वो 2021 से 22 का सेशन चल रहा है। अपना 2022 से 23 का जो सेशन स्टार्ट होगा वो अगस्त से सितंबर के आसपास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए वो लिस्ट अभी अपडेट नहीं की है, ये अभी पिछली साल से ही चल रही है लिस्ट, जो अपने पिछली साल अगस्त में इन्होंने रिपीट की है, चेक किए, वेरीफाई किए, तो वो लिस्ट है ये, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेंगे अगस्त के आसपास तो ये लिस्ट तब तक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला वेबसाइट ओपन लिंक ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसमें MSBT इंस्टीट्यूट कोड के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, DT कोड डाल के भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों इसमें तरीके दे रखे हैं, MSBT इंस्टीट्यूट कोड और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम और DT कोड, ठीक है। तीनों में से अगर आपको कुछ भी पता है तो उस नाम से आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि CLI का DT कोड कितना है, 414 है। तो इसमें आप DT कोड 414 डाल के एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, या सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद तो इसकी सारी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। वेट करते हैं, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ चुकी है, पूरी ओपन हो चुकी है। कुछ में आपका इस तरीके से नहीं दिखाया, कुछ में सिर्फ वही कॉलेज दिखाएगा जो एफिलिएट है, ठीक है। अब इसमें ये बहुत अच्छा है आपका, कभी कभी इस तरीके से अगर ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी है इसमें, और इंस्टीट्यूट विद AICTE भी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो आपका कॉलेज का DT कोड था 414 पे आपको सर्च करना है। यहाँ देख लीजिएगा नीचे स्लाइड डाउन करके 414 ढूंढ लेना है, ठीक है। 414 ये कॉलेज एफिलिएटेड है, इस पर दिखा रखा है 414, ये है एफिलिएटेड, मुंबई में है, अनएडेड कॉलेज है, CLI सियोन मुंबई। 60 सीट अवेलेबल हैं। तो सारी डिटेल इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो दे रखी है वो इस कॉलेज के बारे में दे रखी है। अब आपको इस कॉलेज के बारे में अगर डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, 414 पर आप क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। CLI है, इसका एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसकी मेल ID क्या है, इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इसकी वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल का नाम क्या है इस कॉलेज के, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है।
उसका अदर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है, उनको कैसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका फैक्स नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस पेज। ठीक है, आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि वो वहाँ पर है या नहीं, क्योंकि देखो इसमें 2 नाम दे रखे हैं, राज कृष्ण कृष्णा MR और के राजन। इनको आप कांटेक्ट करिएगा कि सर मुझे ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है, और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट उनकी रहेंगी वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें आपको और वेरिफिकेशन में देखना है तो क्या है, ये इसमें दे रखा है नीचे इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड कोर्सेज। ठीक है, तो इसमें दे रखा है नंबर 1 का IT एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, डी एफिलिएटेड नो, अभी तक डी एफिलिएट नहीं हुआ है। क्लोज बाई AICTE नो। ये कब से एफिलिएशन है इसका, 22/7/1974 1974 से चल रहा है, काफ़ी पुराना है ये। ठीक है, और डी एफिलिएशन इसका हुआ नहीं है। 1 ईयर का इसका कोर्स है, ईयरली फुल टाइम है। ठीक है, 60 इंटेक्स हैं, तो सारी डिटेल इसको आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक कॉलेज को और हम आपको चेक करके बता देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी ले लीजिएगा इसमें से, जैसे हम नवी मुंबई से ले लेते हैं JBSPS इंस्टीट्यूट। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, DT कोड से सर्च किया था, अब हम इसको MSBT कोड से कर लेते हैं 358। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं हम, इसको भी क्लोज कर देते हैं, सॉरी इसको बैक करते हैं, यहाँ से बैक कर लेते हैं। जो पुराना लिस्ट पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, जहाँ हम MSBT कोड को डाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोड था 0358। ठीक है, तो 358 डाल दीजिएगा, 358। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा या फिर इस पर सर्च कर दीजिएगा। देखो ये वही कॉलेज का नाम आ गया। ठीक है, वो आपको बंदा जिसको आप कॉल करोगे, सर मुझे एडमिशन करना है, आपके पास कोई कॉल आता है कि मुझे आप ADIS करना चाहते हो नहीं करना चाहते, हम इस कॉलेज से बात कर रहे हैं, तो आपको उसे MSBT कोड पूछेंगे तो आप उसे सर्च कर लीजिएगा, या सारी डिटेल दे देगा। ठीक है, तो ये देखो इस बार आपने जब MSBT कोड डाला है तो सिर्फ एक कॉलेज का निकल गया है, पूरा लिस्ट नहीं निकल गया सारे कॉलेज की। इसका एड्रेस दे रखा है, 60 इंटेक है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करना है इंस्टीट्यूट कोड पे, तो सारी डिटेल इसकी आ जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर लाइक प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल फ़ोन नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन और कौन सा है, कुंदन भगत जी हैं। ठीक है, उनकी मेल ID दे रखी है, MSBT कोऑर्डिनेटर नेम भी दे रखा है कि MSBT कोऑर्डिनेटर कौन है इस कॉलेज से। ठीक है, अब इसमें पूरी डिटेल, ये भी सिर्फ IT कोर्स ही कराता है, और इस ब्रोचर में भी वही चीज़ दे रखी है। ठीक है, ब्रोचर में भी सेम है, सिर्फ IT कोर्स कराता है, 60 सीट अवेलेबल हैं, और सेम डिटेल इसके अंदर दे रखी है। डी एफिलेटेड नो, ये 2001 से एफिलिएशन मिला हुआ है इसको MSBT से। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो इसकी वेबसाइट पर जाके कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसका एडमिशन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हाँ, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।